हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आबकारी सिपाही फिजिकल के बारे में पूरी डिटेल को देखा था। उस वीडियो में आपके कई सारे डाउट आए थे, तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पूछा, अगर किसी ने आबकारी एसआई के लिए ही फॉर्म भरा है तो उसका फिजिकल होगा या फिर नहीं। देखो, जिसने केवल और केवल आबकारी एसआई के लिए एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो उसका फिजिकल नहीं होगा। उसका क्या होगा, केवल और केवल शारीरिक नापजोक परीक्षण होगा, यानी केवल नापतोल उसका होगा, फिजिकल उसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी ने परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही दोनों के लिए ही भरा है तो उसका फिजिकल कैसे होगा। देखो, आबकारी सिपाही या फिर परिवहन आरक्षी दोनों का ही फिजिकल अलग अलग है। आबकारी सिपाही में 60 नंबर का फिजिकल होना है, लेकिन परिवहन आरक्षी में जो फिजिकल है उसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो दोनों का फिजिकल अलग अलग समय पर अलग अलग होगा, ठीक है ना। परिवहन आरक्षी का फिजिकल अलग समय पर अलग होगा, आबकारी सिपाही का अलग समय पर अलग होगा। अब उसी दिन होगा या फिर अगले दिन होगा, उसका डिटेल में जब नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी होगा उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। अगला था परिवहन में हिल लगेगा या फिर नहीं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें परिवहन में हिल का जिक्र नहीं है। लेकिन आप ये बात मान के चलो, उत्तराखंड में कोई भी फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें हिल जरूर से लगता है। आप ये मान के चलो इसमें भी हिल जरूर से लगेगा। ये बात तब क्लियर हो जाएगी जब डिटेल में नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अभी आप मान के चलो परिवहन में भी हिल लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका था, जो फिजिकल में हमें नंबर मिलेंगे वो जुड़ेंगे या फिर नहीं। देखो, सीधी सी बात है, जो आपका आबकारी सिपाही का टेस्ट होगा ना, आबकारी सिपाही का, जिसमें 60 नंबर का आपका फिजिकल होना है, उसके नंबर आपके जुड़ेंगे, उसके नंबर आपके जुड़ेंगे। लेकिन जो परिवहन आरक्षी का आपका फिजिकल होगा, परिवहन आरक्षी का जो आपका फिजिकल होगा उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उसमें केवल आपको फिजिकल को क्वालिफाई करना है बस। परिवहन आरक्षी वाले में नहीं जुड़ेंगे, आबकारी सिपाही वाले में जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका था, सिर्फ परिवहन आरक्षी का भरा है तो फिजिकल होगा या फिर नहीं। देखो, परिवहन आरक्षी का अगर आपने केवल और केवल परिवहन आरक्षी का भरा है तो आपका फिजिकल भी होगा। बस बात यह होगी कि उस फिजिकल को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, मार्क्स आपको उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, सिर्फ परिवहन आरक्षी का भरा है तब भी आपका फिजिकल होगा, क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था, सिर्फ आबकारी सिपाही का भरा है तो फिजिकल कैसे होगा। देखो, पिछली वीडियो में मैंने इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको पिछली वीडियो पे जाना है चैनल की, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि आपको वहाँ क्या क्या करना है, ठीक है ना। 60 मार्क्स का आपका फिजिकल होने वाला है। पहले आपका शारीरिक नापजोक परीक्षण होगा, यानी मापतोल होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा 60 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन आपका था, हिल सर्टिफिकेट में छूट मिलती है क्या करके। देखो, हिल सर्टिफिकेट में आपको चेस्ट में छूट मिलती है, हाइट में छूट मिलती है, ठीक है ना। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है और आपने फॉर्म अप्लाई करते समय उसे बनाया है तो आपको फिजिकल में उसे लेते हुए जाना है, अपने साथ हिल सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना है। क्योंकि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी होगी तो उसमें कुछ छूट आपको मिल जाती है, ठीक है ना। इसीलिए चेस्ट में भी आपको छूट मिलती है, तो हाँ, हिल सर्टिफिकेट में छूट मिलती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप हिल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगला देखो, चेस्ट में भी आपको छूट मिल जाएगी। अगला देखो, अगर तीनों पोस्ट भरी हैं तो क्या होगा फिजिकल में। सबसे फर्स्ट में, अगर आपने तीनों पोस्ट भरी हैं 1 2 3, तो आपका तीनों का फर्स्ट में अगर हम मान के चलें आपका क्या है, आबकारी सिपाही है, ठीक। आबकारी सिपाही का आपका फिजिकल होगा, उसके बाद परिवहन आरक्षी होगा, ठीक। अगर तीनों पोस्ट आपकी भरी हैं तो तीसरी पोस्ट पे तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फिजिकल नहीं होना है, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए आपका दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल होने वाला है। इसमें आपका मेजरमेंट भी अलग अलग होगा, यानी माप जो नापतोल आपका होना है वह भी आपका अलग अलग होगा और फिजिकल भी आपका अलग अलग होगा, ठीक। वहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे, किसने एक में भरा है, किसने 2 पोस्ट के लिए भरा है, किसने तीसरी पोस्ट के लिए, तीनों के लिए भरा है। जिसने एक में भरा है उसको अलग, जिसने केवल दूसरी के लिए भरा है अलग, जिसने तीसरी के लिए भरा है उसके अलग, जिसने 1 2 3 तीनों पोस्ट के लिए भरा है उसका अलग। उस हिसाब से आपको अलग अलग कैटेगरी में बांट के वहाँ आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। जो आपका चेस्ट और हाइट वगैरह है वो तो एक ही साथ हो जाएगी, वहाँ पर आपका चेस्ट हाइट एक साथ हो जाएगा, लेकिन फिजिकल आप सभी का अलग अलग समय पर अलग अलग जगह होगा, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर और अलग अलग फिजिकल आपका होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपने पूछा था,
आबकारी सिपाही फिजिकल में फेल होने पर परिवहन में भी फेल हो जाएंगे। क्या करके? देखो, आबकारी सिपाही का अलग है, परिवहन का अलग है। देखो, अगर आप आबकारी सिपाही में फेल हो जाते हो ना, अगर आप कोई इवेंट में फेल हो गए, आप वहाँ नहीं कर पाए कोई चीज़, तो आपका आबकारी सिपाही से नाम हट जाएगा। आबकारी सिपाही में आप लोग अपने को क्या समझो? फेल समझो। लेकिन आपका फॉर्म अभी भी अप्लाई रहेगा, किसके लिए? परिवहन आरक्षी के लिए। अगर आपने परिवहन आरक्षी का भी वहाँ फॉर्म सही किया था, क्लिक करते समय अगर आपने परिवहन आरक्षी का भी अप्लाई किया था, तो आबकारी सिपाही के लिए आप लोग फेल हो, लेकिन अभी भी आप लोग पेपर दोगे। किसके लिए पेपर दोगे? परिवहन आरक्षी के लिए, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो। ठीक है ना? अब आप लोग बात समझ गए होंगे कि आबकारी सिपाही में अगर मैं फेल हो जाता हूं और परिवहन आरक्षी में क्वालिफाई कर लेता हूं, तब भी मैं पेपर दूंगा। किसके लिए? परिवहन आरक्षी के लिए बस। क्योंकि आबकारी सिपाही के लिए नहीं दूंगा, क्यों? उसका फिजिकल में पास नहीं कर पाया, उसके फिजिकल में फेल हो गया, तो मैं अब फॉर्म किसके लिए भरूंगा, यानी पेपर किसके लिए दूंगा? परिवहन आरक्षी के लिए दूंगा। अगला था, गलती से फॉर्म में परिवहन या फिर आबकारी भर गया। कई सारे लोगों ने यह भी पूछा था, मुझे केवल आबकारी सिपाही का भरना था, मुझसे गलती से परिवहन का भर गया। देखो, आयोग की तरफ से अभी फॉर्म में करेक्शन करने की डेट आने वाली है। 4 से 8 जनवरी तक अपना आप लोग फॉर्म सुधार सकते हो। ठीक है ना? अगर ऐसी गलती किसी से हो गई है जिसको केवल आबकारी का भरना था या फिर परिवहन का भरना था, तो 4 से 8 के बीच आप लोग अपना फॉर्म सुधार लेना। अगला देखो, सबका फिजिकल एक ही दिन में होगा क्या? ये बात तब क्लियर होगी जब आयोग की तरफ से डिटेल में नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे ही आयोग की तरफ से जो फिजिकल परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, तो आपको पता चल जाएगा फिजिकल एक ही दिन में कंप्लीट हो जाना है सभी का। तीनों पोस्ट हैं, तीनों का मेजरमेंट और फिजिकल एक ही दिन हो जाएगा, या फिर परिवहन आरक्षी का एक दिन होगा, या फिर परिवहन सिपाही का, और या फिर आबकारी सिपाही का अलग अलग दिन होगा। वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन था, फिर सबका पेपर अलग अलग होता है क्या? ये भी कई सारे लोगों ने पूछा था। मैंने जैसे परिवहन आरक्षी का भरा है, और कोई कह रहा था मैंने जैसे आबकारी सिपाही का भरा है, तो दोनों का पेपर अलग अलग होगा क्या? नहीं, जो आपका पेपर होगा दोनों का सेम होगा। यहाँ फिजिकल भले ही अलग अलग है, पेपर दोनों का सेम होगा। अगला क्वेश्चन था, फिजिकल कहाँ होता है इसका? देखो, इसका फिजिकल आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। ठीक, जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट है वहीं आपका फिजिकल हो जाएगा। अगला था, लॉन्ग जंप या दौड़ में फेल हो जाएं तो 0 मिलेगा या फिर रिजेक्ट कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आप सभी में से बहुत लोगों का था। जैसे जो आबकारी सिपाही का फिजिकल है ना, उसमें लॉन्ग जंप है, बॉल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी एक इवेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, जैसे आप मान के चलो लॉन्ग जंप में जितना सबसे कम है आप उतना भी वहाँ छलांग नहीं लगा पाते, तो आपको 0 नहीं मिलेगा। आपको क्या कर देंगे वो लोग? रिजेक्ट वहाँ पर कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लॉन्ग जंप में जैसे सबसे कम कूदना था ना, मुझे अभी ख्याल नहीं है, आप लोग पिछली वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा। लॉन्ग जंप में आपको जितना कूदना था, अगर आप लोग 3 चांस वहाँ मिलेंगे, अगर आपको 3 चांस में इतना भी आप लोग नहीं कूद पाते जो सबसे कम था, तो आपको उसमें 0 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्ट आप लोग कर दिए जाओगे। ठीक है ना? इतने सारे डाउट थे जो आपने पूछे थे। बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट में फ़ायदा हाँ मिलता है, और ये सारे जितने भी डाउट थे मैंने आपके क्लियर कर दिए। बाकी दोस्तों, इसमें आपका कोई डाउट नहीं आया हो तो आपको क्या करना है? सिर्फ कमेंट करना है। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग केवल क्या कर देना? कमेंट कर देना। मैं कमेंट में ही आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। इससे कोई भी अगर आपका डाउट है आबकारी सिपाही भर्ती से, फिजिकल के बारे में, और फॉर्म भरने के बारे में, फॉर्म में कोई गलती होगी, हिल के बारे में, और आबकारी एसआई का मैंने भरा है क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। लेकिन कोई अगर आपका अलग से डाउट हो तो वो आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आप लोग क्या कर लेना? कमेंट कर देना। मैं कमेंट में आपका आंसर कर दूंगा। फिलहाल यही अपडेट था जो मुझे आपके साथ बताना था कि आबकारी सिपाही के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें कई सारे लोगों के कमेंट थे कि मुझे ये डाउट है, तो मैंने तभी इस वीडियो को बना दिया है। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो को आप लोग देख लेना, उसमें आपको जो फिजिकल में करना है उसका पूरा डिटेल पता चल जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। थैंक यू।